नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। राजस्थान के 3 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस वायरस से संक्रमण से पूरी तरह सही होने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। ईरान के तेहरान और शिराज से 53 भारतीयों को जैसलमेर लाया गया। इन लोगों की स्क्रीनिंग के बाद इंडियन आर्मी के वेलनेस सेंटर में रखा गया। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में लेक सिटी उदयपुर में आज क्रिएशन ग्रुप के मॉडल्स ने हाथों में सैनिटाइजर लगा और मुंह पर मास्क बांधकर कैटवॉक किया। करौली में कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ कर भगवान से कोरोना वायरस को खत्म करने की प्रार्थना की गई। दौसा में कोरोना की अफवाह फैलाने वाले एक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोटा में कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। रंगकर्मी रविंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखित एवं निर्देशित नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कोरोना से बचाव के संदेश दिए गए। अलवर में नर्सिंग छात्रों ने पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए उन्हें जागरूक किया और सावधानी बरतने को कहा। कोटा के एमबीएस अस्पताल की ओपीडी पर कोरोना का बड़ा असर देखने को मिला। यहां कोरोना की वजह से इक्के दुक्के मरीज ही नजर आए। सीएम के निर्देश पर अलवर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें सभी अधिकारियों को लोगों को जागरूक करने और सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। कोटा में कोरोना को लेकर जेल प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। अब जेल परिसर में दाखिल होने से पहले साबुन और सैनिटाइजर से हाथ साफ करना जरूरी कर दिया गया है। भारत में कोरोना के कुल 115 केस सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में रविवार को पहला केस दर्ज किया गया। देश में अब तक महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। यहां अब तक कुल 32 मामले सामने आए। कोरोना वायरस की वजह से देश के करीब 12 से ज्यादा राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जबकि कई राज्यों में परीक्षाओं की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, हरियाणा, बंगाल, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार समेत अन्य राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद हैं। कोरोना वायरस की संक्रमण से पूरी दुनिया परेशान है। शेयर मार्केट पर भी इसका बुरा असर देखने को मिला है। आज शेयर मार्केट की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स में 1700 और निफ्टी में 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना से लड़ाई के लिए विशेष तैयारी की है, जिसके तहत अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में बहस होगी। कोर्ट की ई समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की देखरेख में तैयारी हो रही है। यूपी सरकार ने आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ समेत 11 जिलों में सभी मॉल, सिनेमा हॉल, जिम और क्लब 31 मार्च तक के लिए बंद रखने का फैसला किया है। कोरोना से भगवान भी प्रभावित होने लगे हैं। देश भर के अक्षरधाम मंदिरों और हरि मंदिरों में पूजा और अन्य त्योहारों को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। बिहार में भी कोरोना वायरस को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। यहां कोरोना के खतरे को देखते हुए पटना हाईकोर्ट में अब सिर्फ त्वरित मामलों पर ही सुनवाई होगी। कोरोना वायरस ने उत्तराखंड में भी दस्तक दे दी है। उत्तराखंड के देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे एक ट्रेनी IFS ऑफिसर में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। ओडिशा में भी कोरोना वायरस से जुड़ा एक केस सामने आया है। ओडिशा के हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर CBK मोहंती के मुताबिक राज्य में एक पॉजिटिव केस सामने आया। यह व्यक्ति इटली से वापस आया था। चीन के बाद इटली में कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है, जिसमें इटली में अब तक 368 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा अब 1809 तक पहुंच गया है। ईरान में भी कोरोना का कहर जारी है। यहां कोरोना से 14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं यहां 724 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली और ईरान के बाद सबसे ज्यादा नुकसान स्पेन में हुआ है। यहां 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 292 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में भी कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। यहां 3,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण पाया गया है। वहीं 68 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। ब्रिटेन भी कोरोना से अछूता नहीं है। यहां 70 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को लंदन के बकिंघम पैलेस से विंडसर कैसल शिफ्ट कर दिया गया। कोरोना को देखते हुए चेक गणराज्य ने पूरे देश को आइसोलेशन में ले लिया है। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए पूरे देश को आइसोलेट कर रहे हैं। अलवर जिले के बुटेरी टोल नाके पर टोल कर्मियों से मारपीट की वारदात सामने आई है। यहां बदमाशों ने टोल कर्मियों की गाड़ियों में हथियारों से तोड़फोड़ की और उनके साथ मारपीट कर करीब 20,000 रुपए लेकर फरार हो गए। डूंगरपुर जिला की बिचीबाड़ा पुलिस ने दूसरे दिन भी शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 5 लाख रुपए कीमत की 50 कार्टन अंग्रेजी शराब
अंग्रेजी शराब से भरी कार के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। बारां के सीसवाली में ड्राई डे पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध रूप से बेची जा रही 6 पेटी देशी शराब बरामद की। भरतपुर के बयाना कस्बे के मुख्य बाजार में चोरों का आतंक देखने को मिला। यहां चोरों ने ई मित्र की दुकान की दीवार को तोड़कर कंप्यूटर समेत हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। अलवर में चोरों ने गाड़ी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। करौली से करणपुर पुलिस ने 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जो 14 महीने से फरार चल रहे थे। कोटा के महावीर नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां बदमाशों ने घरों के बाहर खड़ी 4 से 5 कारों के शीशे तोड़ दिए। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चॉकलेट खिलाने के बहाने मासूम से दुष्कर्म की कोशिश की गई थी। कोटा में चंबल घड़ियाल सेंचुरी से अवैध रूप से बजरी खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। धौलपुर के चंबल बिहाड़ों में से एक बदमाश का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बदमाश हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई कर 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हनुमानगढ़ जंक्शन में आज एक प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया, जिसके बाद युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि युवती का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। डूंगरपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में झाड़ियों में लगी आग ने एक घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग से घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। बीकानेर में एक रुई गद्दों की दुकान में आग लग गई, जिसकी वजह से देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से दुकान धू-धू कर जल उठा। सादुलपुर के चूरू बाईपास पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर में फसल नुकसान से परेशान 2 किसानों ने फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं कल हलीना क्षेत्र में अपनी खराब फसल को देखकर किसान को अटैक आया था और उसने खेत में दम तोड़ दिया। दौसा के अभयपुरा गांव में एक शख्स ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। कोटा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बेकाबू वाहन ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। उसे गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टोंक रोड पर लो फ्लोर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर के दंतौर थाना क्षेत्र में बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से बुजुर्ग की मौत हो गई। अजमेर के पीसांगन में चिकित्सकों के खाली पद भरने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री जांच एवं दवाई योजना में काम में लगे ऑपरेटरों को नहीं हटवाने की मांग की। उदयपुर में परिवहन विभाग में कार्यरत सुरक्षा गार्ड बजरंग सिंह अवैध वसूली करते कैमरे में कैद हो गया। रतनगढ़ राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के तहसील अध्यक्ष की मौत पर बवाल मचा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मृतक के परिजन और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। दौसा के संस्कृत कॉलेज की नई बिल्डिंग के लोकार्पण से पहले कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। लोकार्पण पट्टिका में संस्कृत कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष का नाम नहीं होने के कारण छात्रों ने प्रदर्शन किया। बीकानेर में आपराधिक वारदातों के विरोध में स्थानीय लोगों ने अपना रोष जताया। दरअसल सर्राफा व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात के विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। करौली में भी आज शीतलाष्टमी की धूम है। शीतला माता मंदिर में अहले सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भीलवाड़ा में शीतला अष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। माता के मंदिरों में सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिली। कोटा में महिलाएं मां शीतला की पूजा अर्चना करने के लिए मुंह पर मास्क लगाकर मंदिरों में पहुंची। आज शीतलाष्टमी है, जिसे बासौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर में सुबह सुबह घरों के बाहर महिलाओं ने मां शीतला की पूजा अर्चना की। उदयपुर में शीतलाष्टमी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। रंग निवास इलाके में स्थित शीतला माता मंदिर में सुबह से ही महिलाओं का पहुंचना शुरू हो गया। आज शीतलाष्टमी पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। जयपुर के पास चाकसू में प्रसिद्ध शील की डूंगरी मंदिर में आस्था का मेला लगा। दौसा में भी शीतलाष्टमी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में महिलाएं पहुंचने लगी। चित्तौड़गढ़ में भी शीतलाष्टमी का त्यौहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। घर की सुख समृद्धि और बच्चों को चेचक जैसे बीमारियों से बचाने के लिए महिलाएं मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं।
झालावाड़ जिले में भी शीतला अष्टमी एवं अष्टमी का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सभी कस्बों और गांवों में शीतला माता के मंदिरों में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। बीकानेर में आज शीतलाष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर में शीतला माता मंदिरों में लोगों ने माता को ठंडा भोजन का भोग लगाया। भरतपुर में आज शीतलाष्टमी यानी बसौड़ा पर्व धार्मिक रीति रिवाज के साथ मनाया गया। झालावाड़ में आज शीतलाष्टमी के पूजा के दौरान गांव में पूजा करते समय अचानक से मधुमक्खियों ने ग्रामीणों और महिलाओं पर हमला कर दिया, जिससे मधुमक्खियों का डंक लगने के कारण करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। झालावाड़ के जिला जनाना अस्पताल परिसर में लगा मधुमक्खियों का छत्ता अचानक टूटकर नीचे गिर गया, जिसके बाद गुस्साई मधुमक्खियों ने जनाना अस्पताल परिसर के बाहर खड़े लोगों और मरीज के परिजनों पर हमला कर दिया। कोटा रेल मंडल में यात्री सुविधाओं के साथ नवाचार किया गया। यह नवाचार रेल यात्री के स्वास्थ्य को लेकर है। भरतपुर के अंबेडकर पार्क में बीएसपी के संस्थापक कांशीराम का 86वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। सीआरपीएफ के 81वें स्थापना दिवस पर अजमेर में GC1 और GC2 ग्रुप केंद्रों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भरतपुर में होली की धमाल अभी भी मची हुई है। यहां श्री ब्राह्मण सभा की ओर से खिरनी घाट के पास ब्राह्मण धर्मशाला में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्वच्छता के मामले में A कैटेगरी का अवार्ड मिला है। 5 लाख पैसेंजर की ट्रैफिक श्रेणी में जयपुर ने यह सम्मान हासिल किया। करौली में पीपल हेड़ा से राजेश्वरी कैला देवी की द्वितीय पदयात्रा शुरू हुई। बीकानेर में पूर्व मंत्री एवं किसान नेता स्वर्गीय भीमसेन चौधरी की 20वीं पुण्यतिथि उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। बूंदी में पेंशनर समाज के लोगों ने जैत सागर रो के निजी रिसोर्ट में वार्षिक अधिवेशन और सम्मान समारोह का आयोजन किया। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में धर्मसभा का आयोजन किया गया। धर्मसभा में साल भर मनाए जाने वाले 37 प्रमुख हिंदू समाज के त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। उदयपुर में मिस इंग्लैंड भाषा मुखर्जी ने बुजुर्गों से मुलाकात की। इस दौरान मिस इंग्लैंड ने अपने मॉडलिंग सफर को लेकर लोगों से बात की। भरतपुर के राजेश सिंघल ने गेट 2020 परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। करौली में विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दौसा में एमबीसी वर्ग के युवाओं की ओर से दौसा में जन वेदना संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जयपुर में आई कैन फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 का आयोजन किया गया। समारोह में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 100 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। करौली में कुश्ती दंगल में पहलवानों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए। पहलवानों ने जोर आजमाइश कर एक दूसरे को पटखनी देते हुए अपना दमखम दिखाया। मध्य प्रदेश में सियासी संकट के बीच आज सदन में फ्लोर टेस्ट नहीं हो पाया। वहीं सदन को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में अभी भी फ्लोर टेस्ट पर सस्पेंस जारी है। आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने अपने अभिभाषण दिया, जिसमें उन्होंने सभी सदस्यों को शुभकामना दी और कहा कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसमें सभी एमएलए अपना दायित्व शांतिपूर्ण तरीके से निभाएं। एमपी के गवर्नर लालजी टंडन ने जैसे ही अपनी बात पूरी की तो विधानसभा में हंगामा हुआ। तबीयत खराब होने की वजह से राज्यपाल ने अपना पूरा भाषण नहीं पढ़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन को चिट्ठी लिखी और कहा कि मौजूदा स्थिति में फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा सकता। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।